मीठे बच्चे। कनिकात्मा कुछ कह रहे। नहीं दीदी, नहीं, गलती से खुल गया। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? बाप दादा कहते हैं वाइसलेस बनना ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। वाइसलेस बनना सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ड स्थापन करने के लिए। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। पूरा चक्र घुमा दिया बाबा ने। हम्म, पूरा चक्र घूमता हुआ देखा आपने। मुरली सुनते जाते कैरेक्टर सुधरता जाता। कैरेक्टर जब गिरता जाता है विशेष वर्ल्ड हो जाता है। या चक्र घूमता हुआ सभी को महसूस हुआ? हम्म, बताएं। आज आप सबने मुरली करी हुई है। तो आज की मुरली में आपको क्या दिख रहा है? कल एक आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ। कल एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा एक, इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि एक जो एक होता है स्पिरिचुअलिटी को लोग धर्म के रूप में लेते हैं, और एक होता है कि उसको एक साइंस के रूप में लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उस सुपर नेचुरल पावर को या उस इममटेरियल पार्ट को के बारे में काफी रिसर्च करते हैं। तो किसी का एक रिसर्च था जो मैं सुन रही थी, और सुनते हुए इतना अच्छा लग रहा था कि देखो वो उन्होंने इतनी मेहनत करी सालों साल की, तो वो इस पॉइंट पर आकर जरूर पहुंचे। एकदम सिमिलर था वो पॉइंट कि हमने स्टेप्स, उन्होंने डिग्रीज में कहा, बाबा उसको सीढ़ी बोलता है, कि हम डिग्रीज में गिरे हैं। हम 100% थे पहले, फिर डिग्री 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 करके डेटोरिएट होकर हम एकदम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आकर फंस गए। फिर अभी फिर नेचर खुद ब खुद, ऐसा नहीं होता कि कोई हमें आके कहेगा या कुछ, नेचर का टाइम होता है चेंज करने का। तो वो ऑटोमेटिक आपके आसपास वो परिस्थितियां, वो सर्कमस्टांसेस, वो पेन्स, वो लर्निंग्स, वो नॉलेज, सब चीजें आपके आसपास घूमने शुरू करती हैं, जिससे कि वापस से आप उसी सीढ़ी को चढ़ते हो जिस सीढ़ी से आप नीचे उतरे थे। तो फिर वही स्टेप्स, जिस तरह से हम नीचे गिरे हैं, उन्हीं स्टेप्स को पकड़ते हुए हम वापस ऊपर जाते हैं। अच्छा यहाँ से गिरे, हम एक स्टेप ऊपर गए, अच्छा यहाँ से गिरे, अच्छा एक स्टेप ऊपर गए, एंड देन वी रीच द 100% अपना जो होता है।
वाइसलेस से विशेष, है ना, कैरेक्टर लेस से कैरेक्टर, फिर वापस से कैरेक्टरलेस, कैसे वो एक पूरा एक साइकिल के रूप में चलता है। तो ये अब साइंटिस्ट की रिसर्च भी कह रही कि एक पावर है ना, हर एक सोल इज अ पावर। दे डोंट से वर्ड सोल, दे से इट्स एन एनर्जी, है ना। तो वो एनर्जी पहले 100% थी, फिर कुछ वो डाउन होती गई, डिटोरेट होती गई, एंड देन फिर वो अपनी एकदम लोएस्ट लेवल पर पहुंचकर फिर बाउंस बैक करती है, और वो अपने हाईएस्ट लेवल को पहुंचती है। तो जिसको उन्होंने करने में इतना रिसर्च किया, बाबा उसको बड़े साधारण शब्दों में कहता कि ड्रामा एक चक्र है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान का ये पूरा खेला है। हर बार ये खेल खेलना ही है, हर एक सोल को ये खेल खेलना ही है, कोई इससे अपने आप को बचा नहीं सकता है। तो इसको ऐसे देखते कि बाबा जैसे कई बार बोलते हैं ना, सीढ़ी के चित्र के सामने बैठो, चक्र के चित्र के सामने बैठो, 3 वर्ल्ड्स के चित्र के सामने बैठो, परम धाम के चित्र के सामने बैठो, तीनों जो तीन कर्तव्य हैं, कल्प वृक्ष के ऊपर बैठे हुए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, विष्णु एंड शंकर, इस चित्र के सामने बैठो। तो अभी है ना, धीरे धीरे चित्र के पीछे का जो राज भी है, प्लस वो हमें क्या एनर्जी देता है। चित्र हमें एनर्जी देते हैं, चित्र हमें एनर्जी देते हैं। कल और आज में थोड़ा और क्लैरिटी हेलो। हेलो। अपने प्रति कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो प्लीज शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी बेटा बोलिए। जैसे आजकल बाबा हर उसमें मुरली में त्रिमूर्ति का चित्र भी फोकस करा रहे हैं हमको। अब जैसे आज बैज पे भी फोकस कराया उन्होंने, पिछली भी मुरली में उन्होंने कहा था कि ये हर जगह आपको कपड़ों पे भी दिखेगा आने हम्म। वाले समय में। हम्म। तो इससे ये मतलब लगता है कि वो चित्र हम देखते हैं तो हम वैसा बनने का प्रयास कम से कम करते हैं। गुड, वेरी गुड। चित्र देखते हैं तो और चित्र, हमारा ध्यान नहीं भटकता इधर उधर, फिर वो उसी में फोकस रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए। ग्रेट। हम्म। ओम शांति दीदी। शांति। अभी आपने ये बात कही ना तो एकदम सोचा कि सच में जो सोल जिसको ज्ञान नहीं भी मिलता है तो भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सोचने का तरीका मैच्योरिटी वाला बढ़ता है ना। तो हम्म। जो बुजुर्ग होता है हम्म। जो कोई भी बुजुर्ग है चाहे उसको ज्ञान है या नहीं है बट वो अपनी यंग एज से ज्यादा मैच्योरिटी से ठहराव से सूझबूझ बढ़ जाती है उम्र के हिसाब से है ना हमारी। हम्म। तो जो बाबा कहते हैं समय अनुसार इट मीन्स हम अगर एक जन्म का ही साइकिल लें तो जब हम शरीर छोड़ते हैं उस पॉइंट तक आते आते हमें जैसे बाबा कहते हैं ना जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा को साक्षात्कार होता है कि मैंने क्या किया मतलब इस जन्म में। तो वो समय अनुसार बुद्धि आई ना, बुद्धि में दिव्यता आई। हम्म। हमें तो ज्ञान से बाबा वक्त से पहले ही दिव्य बना रहे हैं। हम्म।
तो ये जो आपने भी कहा कि साइंस की जो रिसर्च कहती है, तो उसको रिलेट कर पाए, एक ही जन्म में भी ऐसा होता है दीदी? इसको और डीप ले जा सकते हैं। चित्र से चरित्र बनता है, एज वी विजुअलाइज वी रियलाइज। वेरी गुड, वेरी ट्रू। चित्र जी को दीदी, और महसूस भी किया कि जैसे हम अव्यक्त महावाक्यों को बहुत डीपली अगर पढ़ें, है ना, तो ऐसा महसूस भी होता है कि हाँ, पास्ट की जो कोई चीजें होती हैं तो रिकॉल होती हैं आत्मा को। और हम्म, अभी सचिन भाई की भट्टियां जो चल रही हैं, बाबा के जो 1969 के जो संदेश आए, तो उन्होंने साइंस के साथ इन संदेशों को रिलेट किया है हम्म, कि यस, आत्मा सारे अपने रिकॉल करती है अपने हर जन्म को, और वो हायर स्टेज तक पहुंचती है। जो बाबा ने मतलब कर्मातीत अवस्था में जब वो शरीर को त्यागा, तो बहुत अमेजिंग है वो एपिसोड जो करा रहे हैं। तो रिलेट कर पाए जो आपने समझाया अभी। हम्म। पर मैं आप लोग सबसे बहुत रिक्वेस्ट ये हमेशा ही करती हूँ। अच्छी बात है, हर बच्चा अपने लेवल पे बहुत मेहनत कर रहा है। पर जब आप चित्रों के सामने बैठोगे, या जब आप संदेश को खोल के पढ़ा करोगे, आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। क्योंकि अब एक चीज पूनम आत्मा बहुत जरूरी हो चुकी है। मैं हर एक आत्मा को ये बात कह रही हूँ कि आपकी जर्नी एक ना मिले दूसरे से। आपकी जर्नी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके जो 5 स्वरूप बाहर निकलने हैं, वो एक ना मिले दूसरे से। राइट। तो इसीलिए अपनी भट्टी अपने आप लगाओ, अपने आप, जी अपनी जी। संदेश अपने आप पकड़ो, बाबा के कुछ चित्र अपने आप पकड़ो, उस पर बैठो, अपना मंथन अपनी भट्टी करो। वो आत्मा अपनी भट्टी जी कर, दीदी। वो आत्मा अपनी भट्टी कर रही है। उस भट्टी से उसको जो मिल रहा है, वो सबके साथ शेयर कर रही है। पर एक न मिले दूसरे से। आप उसको अपना एक मोटिवेशन मान सकते हो, बट वो आपका लक्ष्य नहीं है बाबा। एक हम्म ना हम्म मिले दूसरे से। वो उसकी पढ़ाई है और उससे वो अपने मंजिल की तरफ भाग रहा है। आप उसकी मंजिल की तरफ भाग रहे हो, आपकी मंजिल वो नहीं है। इसलिए दीदी, ये बस बात आधा 1 घंटा आपने बैठो। मैं हर आपने बार जो कहती भी हूँ, बात बोले कही एक है ना। घंटे बैठो। जी आप जी जी। संदेश लेके, आपको एक आइडिया लग गया, ओ संदेश उठाया जा सकता है, ओ चित्र उठाया जा सकता है, आप बैठो चित्र के साथ। अपने आप पे भरोसा, बाबा पे भरोसा रखो कि बाबा मैं और आप बैठ रहे हैं, इस चित्र से मेरा सत्य बाहर आ रहा है। मेरा पर्सनल सत्य, मुझ आत्मा का 84 का चक्र ना मिले पूनम आत्मा के 84 के चक्र से। ना मिले, मिल ही नहीं सकता, है ना। तो फिर मैं एक ही जो जो पूनम आत्मा सोच रही है, अगर वही डायरेक्शन में मैं भी सोच रही हूँ, तो मैं तो उसकी मंजिल की तरफ जा रही हूँ ना। मेरी मंजिल वो थोड़ी है। आप बताओ, सत्युग का एक भी नहीं। पार्ट, आपके ब्राह्मण जीवन का एक भी मिनट एक दूसरे से मिलता है? कैसे बता रही हूँ। हम लोग सब मुरली में बैठते हैं आकर के, ठीक है। अभी कम से कम, आई डोंट नो, आई थिंक 30 पीपल, यस, 30 पीपल आर सिटिंग। ठीक। तीसों के तीसों एक ही मुरली में आकर बैठे हैं। सब अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। पर आप जानते हो ना, सबके पास अलग ही पहुंच रहा है। जी। सबके पास अलग पहुंच रहा है। एक नाम मिले दूसरे से, भल व्याख्या भी एक ही जैसी चल रही होगी, एक एक वर्ड का मीनिंग भी बाबा एक ही जैसा बता रहा होगा, फिर भी 30 बच्चे 30 तरह से सोचेंगे और 30 तरह से उठाएंगे। एक तरह से कोई भी नहीं उठा पाएगा। यानी एक नाम मिले दूसरे से। तो जब हम किसी और की पढ़ाई को बैठ के, मान लीजिए हम लोग सब क्लास में बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे कितने नोट्स बनवाते हैं, है ना। हर दिन बाबा एक होमवर्क देता है कि बच्चे इस पर बैठ के ऐसे लिखो, बट बाबा कभी पोस्ट नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता है? कह सकती हूँ ना, सब लोग अपना अपना मंथन डालिए। कह सकती हूँ या नहीं कह सकती हूँ? पर क्यों नहीं कहते हैं बाबा? इसलिए क्योंकि दूसरे का आंसर आपको इन्फ्लुएंस करने लग पड़ेगा। आप कंपैरिजन में आ जाओगे, आप कंपटीशन में आ जाओगे। इसका आंसर ज्यादा अच्छा है, इसने तो बड़ा डीप वो करा है, मेरा इतना अच्छा नहीं है। या किसी को आएगा, मेरा देखा कितना अच्छा है, मैंने तो कितना अच्छा मंथन किया है।
एक ना मिले दूसरे से। आपका मंथन आपकी प्रोग्रेस आपके साथ है, मेरा मंथन मेरी प्रोग्रेस मेरे साथ है। तो क्यों डलवाऊं ना ग्रुप में, क्यों ये कंपैरिजन एंड कंपटीशन करवाऊं। बस होमवर्क दे दिया, जो ओटे सो अर्जुन बाबा ने कह दिया, है ना। तो उससे किसली बाबा ने देखो अभी परसों भी बोला, तुम्हारा एक ही टीचर है, और टीचर मत बनाओ बाबू, क्योंकि आप उसमें इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो। और जितने लेप, एक तो ऑलरेडी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस बहुत है, इतने सारे लेप चढ़े हुए, फिर हम एक और लेप चढ़ा देते हैं। ओ, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अपनी भट्टी खुद लगाओ, भले 7 दिन की लगाओ, भले 3 दिन की लगाओ, भले सिर्फ 1 घंटे की रोज की लगाओ, बट आप उसमें से जो मत के निकालोगे ना, आपको अपनी कमाई का नशा चढ़े। एक बच्चा करोड़पति का बच्चा हो, लेकिन जब वो अपने मेहनत से 10,000 रुपए कमाता है, तो उसके सामने उसके पापा का 1 करोड़ रुपया फीका लगता है या नहीं लगता, लगता है या नहीं लगता। लगता है, जी। लगता है कि नहीं लगता, हम्म। है ना। तो ऐसे ही मेरा मेहनत किया हुआ 15 मिनट पे मेरी कमाई है, किसी और की कमाई नहीं। हम्म इसलिए अच्छी बात है, जानो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बट अपनी भट्टी खुद लगाओ बच्चा। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है हम लोग के पास। अपनी भट्टी पे कंसंट्रेट करो, अपना 8 घंटा फिक्स करो, अपना 5 घंटा फिक्स करो, उसमें नए 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 तरीके डालो। कभी चित्र पर कर रहे हैं, कभी साइलेंस पे कर रहे हैं, कभी एकाग्रता पे कर रहे हैं, कभी बड़ों की, जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे हमारे दादी, एडवांस पार्टी की बुक बनी हुई है आदि रत्न करके, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कभी हम अपने बैठ कर के नोट्स बना रहे, जैसे कि बाबा ने होमवर्क दिया है कि चलो आज तुम वैराग्य पर लिखो, चलो आज तुम अपनी कमाई के ऊपर लिखो, चलो आज तुम अपने सत्य के बारे में लिखो। ये सब कमाई में जाएगा, और ये सब आपका पर्सनल प्रोग्रेस होगा। हम्म, इसलिए आई रियली रिक्वेस्ट दिस होल संगठन, वेरी प्रीशियस संगठन दिस इज ना। तो सब लोग ये जरूर करो, अपना जी घोटो, दीदी, ध्यान रखेंगे अब। अपना घोटो, अपना जी, घोटो थैंक यू। मत करो। ये घोटा और ये मुझे महसूस हुआ ना। तो हम एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, है ना। बहुत इंस्पिरेशन बनेंगे एक दूसरे के लिए। कब? जब हम घोट चुके, उसको एब्जॉर्ब कर चुके, उसका स्वरूप बन चुके, तो एक दूसरे की भासना आएगी, एक दूसरे के जो एनर्जीज में चेंजेस आएंगे ना, वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। हम्म, वो हेल्प देनी है एक दूसरे को, कि मैं बैठी, जैसे कल 5 ही स्वरूप था, उसको जितनी बार कर रहे थे, उसमें हर बार नया नया। अब जब मुरली के टाइम पे बाबा ने कराया, उसमें 5 चीजें बता दी, पर वो जितनी बार कर रहे थे, वो एक डिफरेंट रूप में सामने आ रहा था। वो जरूरी, उसको भी पकड़ के नहीं रखना है कि अच्छा नहीं वो जो आया था वही बेस्ट था, नहीं। वो भी बाबा को अर्पण, वो भी बाबा को अर्पण। तब तो लेयर्स हटेंगे ना बाबू। जब तक लेयर्स नहीं हटेंगी, जब तक हमारे अंदर ऑलरेडी जितना एकदम परतें चढ़ी हैं, वो जब तक हटेंगी नहीं, हमें रियलिटी अपनी दिखेगी कैसे। हमें पता चल चुकी है। कल मैंने बाबा को ये लाइन लिखी, बाबा समझ गए, अब बस उसमें टिकने की ताकत। जो समझा है ना, उसमें टिकने, उसमें रमन करने, उसमें स्थिर रहने, उसमें एकाग्र रहने, और उससे अपने 21 कुल और 21 जन्म को पोषित करने की ताकत। हम्म ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना, किसी भी सेकंड पढ़ाई नहीं मिस कर, अपनी पढ़ाई।
हमें अपनी पढ़ाई करनी, सबको इंडिपेंडेंट बनना है। अगर आज से आपने अपनी भट्टी खुद लगाने का अभ्यास कर लिया ना, तो लिखित में देती हूँ आपको, कभी भी किसी और की भट्टी का ख्याल भी नहीं आए, बिकॉज यू हैव सो मच टू डू ऑन योर ओन। सेल्फ स्टडीज करते हैं ना, एक होता है कलेक्टिव स्टडीज, एक होता है सेल्फ स्टडीज। मार्क्स बच्चों के तब आते जब वो सेल्फ स्टडीज पढ़ा, अपनी पढ़ाई मिस नहीं करना। दीदी, आज मैं आपके सामने प्रॉमिस करती हूँ दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं अपनी भट्टी खुद करूंगी। थैंक यू बाबा। हम धीरे चल सकते हैं, है ना। जैसे बाबा यहाँ एक भट्टी और अनाउंस करता है ना, जैसे अभी सावन में बाबा ने अनाउंस कर दिया, अनाउंस कर दिया। फिर बाबा ने, पहले आदत होती थी हम लोगों की, भैया चार्ट बना के डालो ग्रुप में, सब लोग करेक्शन करेंगे। नहीं, बाबा ने कहा बच्चे, अब तो सब बच्चे बड़े हो गए ना, मेच्योर हो गए हैं बच्चे, तो अपनी अपनी भट्टी लगाएंगे, अपना अपना पुरुषार्थ करेंगे। हमारा काम है एक गाइडलाइन दे देना। गाइडलाइन के लिए बाबा ने एक जगह रख दी है हमारे लिए, हमको गाइडलाइन यहाँ से मिल जाती है। टेक द गाइडलाइन एंड डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। सोनियात्मा, कल आपने जब पूछा था ना कि भट्टी आप लगाए हैं कि नहीं मेरा नाम लेके, तो हर संडे को मैं, जैसा कि आपको पता ही है कि 3 सालों से साइलेंस करती हूँ। यस। हाँ, और फिर अभी क्या ड्रामा अनुसार मेरे शरीर में कुछ पेपर आ गया, वायरल भी हो गया, और बहुत दिनों से 15 दिन मेरा ना राइट हैंड का अंगूठा है ना मुड़ भी नहीं रहा है। देख लगता क्रैक तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा सरक गया है। तो मैं सेंटर पे भी लिख नहीं पाती हूँ, बहुत दर्द, थोड़ा सा ड्रामा अनुसार, लेकिन बाबा करवा रहा है। तो जैसे अभी आपने कहा कि उसमें लिखना है, तो मैं लिख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन जमा और बचत, जैसे दुआ का सेंटर जाते आते वो ज्यादा होता है मेरा रास्ते में, देवघर रास्ते में पड़ता है, तो कांवरिया का भी सीजन है, तो वो भी है और दिल से भी निकलता है। फिर बाबा को लास्ट में रात में बुक से ही दे देती हूँ, लेकिन मैं हाँ, स्पेशली कोई टाइम में बैठ के नहीं कर पा रही, क्योंकि थोड़ा सा वायरस से शरीर का बहुत ज्यादा हो रखा था, और देखो घर में भी फिर सभी वही बीमार बात थे। है। हाँ जी विदेही आत्मा, सब बात सिर्फ इतनी सी है। वो तो बाबा कभी कभी नाम ले लेता है उसका, वो तो उसका अपना मन है, किसी दिन सभी के नाम लेके पुकारने लग पड़ता है। बट बेसिकली द पर्पस ऑफ आवर द संगठन इज सबका इंडिपेंडेंट बनना। वेरी। वो तो है। हाँ, और जैसे कि आपने भी चित्र पे बोला ना कि चित्र पे बैठो, तो चित्र पे तो जैसे बैठते ही थे पहले, लेकिन अभी कुछ दिनों से, बहुत दिनों से भी क्या बताती हूँ कि मैं चित्र पे नहीं बैठ के अपने इस विचित्र पे ही बैठती हूँ, क्योंकि बाबा ने जो ड्रामा सा मुझे ये पार्ट में जो मुझे रोल में जो ये नाम मिला, इस नाम के साथ ही मैं ज्यादा अपना क्या नाम है, बोलते हैं ना, स्वरूप में टिकने का, और बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज्यादा पेपर दे का ही आता है, बहुत ज्यादा पेपर, मानसान बोलिए चाहे शरीर का भी प्रॉब्लम बोलिए, कुछ भी बात बात पे छोटे मोटे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब बैठती हूँ तो फिर करती हूँ कि ये क्या, तुम तो मतलब बाबा ने तुमको बोला ये, और तुम देह में फंसती हो। ये बहुत सुंदर खुद के साथ मथती हूँ ना, तो बहुत महीनता से अपने आप को देख पाती हूँ कि वाकई में इतना आसान नहीं है, और खुश विदेही पैदा में होके भी। एक हाँ, आपको बस सजेशन है, बाकी तो बाबा गाइड करने वाला है सभी को ही। तो सब अपने अपनी तरह से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबका पुरुषार्थ तो वैसे भी बाबा कहते हैं नमन करो हर बच्चे के पुरुषार्थ को, तो वो तो नमन है ही है। बट ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस देख रही हूँ इधर कुछ समय से, कि जब बाबा कहते हैं चित्र को रखो, चित्र मैंने ऐसे ही नहीं बनवाए हैं, तो एक दो जितनी बार भी चित्र को रख कर जैसे बाबा थोड़ा सा बिठाता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें आत्मा स्वरूप एंड अपने मतलब अपने पांचों स्वरूप, फिर अपनी छोटी छोटी बहुत महीन अभिमान, अहंकार, ईगो, बॉडीज,
कि कहाँ कहाँ, अच्छा ये वाला जब जन्म चल रहा था तो इससे ये आया होगा। तो इस तरह की बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। जैसे सूर्यवंशी पर टिके हुए हैं, बहुत देर तक देख रहे हैं कि ये 9 जन्म है, इसमें भी तो एक एक पॉइंट नीचे आए होंगे। हाँ, या चंद्रवंशी है, इसमें भी तो एक एक पॉइंट नीचे उतरे होंगे। यहाँ पर मेरी अवस्था क्या रही होगी ना, मैं आत्मा जब यहाँ खड़ी थी द्वापर के एकदम चौराहे पर, तो उस समय अवस्था कैसी थी, क्या क्या संस्कार इमर्ज हुए। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि हम वही वापसी की सीढ़ी कर रहे हैं, वी आर इन द रिटर्न जर्नी। तो सीढ़ी के जब एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं, उस पर थोड़ी देर बुद्धि को टिकाते हैं, बाबा से पूछते हैं बाबा कौन सा यहाँ पर लेयर है। बाबा कहते वो एक एक सीढ़ी हटती है तुम्हारे अंदर से, वो एक एक सीढ़ी को तुम रिमूव करते हो, तो फिर तुम खुद को देख पाते हो। जैसे कल का ही योग था, मैं उसका भी एग्जाम्पल लूंगी। कल जब योग बाबा ने मुरली के पहले कराया, वो किस पर था? वो पूरे गोले पर था, कि गोले का एक बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा, अगर हम 84 का पूरा चक्र देख रहे हैं, उसमें हमारा सतयुग त्रेता द्वापर, तो 84 बर्थ्स में से 84 जो बर्थ है, उसकी जो लाइन है वो इतनी छोटी सी महीन से छोटा सा जन्म है, ठीक है। लेकिन उसने रूप इतना बड़ा पकड़ा हुआ है कि हमें लगता है बस ये ही मैं हूँ, इसके आगे इसके पीछे में कुछ हुई नहीं। हर मनुष्य को ऐसा ही लग रहा है कि दिस इज द अल्टीमेट, इसके आगे इसके पीछे कुछ भी नहीं। देह कौन सा अटका हुआ है? बस ये 84वें जन्म का ना, पीछे के कोई जन्म का देह नहीं याद है, वो अटका भी नहीं रहा है हमें। अटका के कौन बैठा हुआ? ये चुन्ना सा कोना बिल्कुल। तो जब उसमें से बाबा ने बुद्धि को खींचा कि बच्चे वहां से निकालो बुद्धि को, सेंटर पर आओ, अब देखो, देखो ये पूरे 84 के चक्र तुमने ही चलाए हैं। और ये कहाँ पड़ा हुआ है? ये तो बुद्धि के अंदर पड़ा है। और बुद्धि किस में पड़ी है? आत्मा में पड़ी है। तो एक ही जगह पर तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं, साकार, सूक्ष्म और मूल वतन। मैं आत्मा मूल, उसके बाद हमारा जो पूरा 84 का चक्र है ना, उसके बाद कहाँ अटक गए जाकर? उस एक जन्म में अटक गए। और उसने इतना अपने अंदर जकड़ लिया कि हमें लगा बस यही मैं हूँ। अब ये जब अगर गोले पर ना बैठो तो ये सारी चीजें टच नहीं होती। कौन से देह, क्यों ये देह इतना इम्पोर्टेंट हो गया? क्यों ये नाम, ये मान, ये शान, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? कैसे हो गया ये इतना इम्पोर्टेंट? वहां से बुद्धि खींची, ऐसे फील हुआ जैसे बाबा ने वहां से बुद्धि को खींच के बेहद में लाके खड़ा किया कि बच्चे तेरे अंदर है ये सारा ड्रामा, तो इस ड्रामा से ऊपर है, तू विदेही है, तेरा कोई वही देह मैं ही बता नहीं। रही थी। हम्म। यही मैं इसी से मैं स्टार्टिंग करती हूँ और पूरे पूरे चित्र के पूरे चक्र लगाती हूँ, तो बहुत महीनता से मैं आपसे इतना। बता रही हूँ कि अलग अलग चित्र का, जैसे बाबा कहता है, अलग अलग चित्र का महत्व है, मैंने यूं हाँ, ही नहीं बनवाया। हम्म। लेकिन स्टार्टिंग में अभी इसी से ही करके फिर चित्रों के साथ में जो भी जैसे अब जैसे जैसे ड्रामा अनुसार मिलता है तो इट्स एन करते हैं। इट्स एन सजेशन कि ये करने से आप लोग सबको अपने अंदर एक अलग नशे की अनुभूति होगी। आपको एक बार याद है क्या नाम है 84 जन्मों का जो आप वो करवा रही थी, बहुत सुंदर था, मैं भूल गई उसको, 84 दोपहर दिन के की क्लीनिंग चल रही थी। वक्त क्लीनिंग चल रही थी। हम्म। वंडर है उसमें तो बहुत एक्सपीरियंस तो करते हैं वही सब, मैं वही सब याद कर करके उसी चक्र के अनुसार करती हूँ कभी कभी, Correct। तो बहुत डीप बाबा फीलिंग कहता आती है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। तो बाबा की यूनिवर्सिटी कौन सी है? अदृश्य है, बॉडीलेस है, टाइमलेस है, हाँ, बेहद में जाके खड़ी है, तीनों लोकों से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल ऊपर जाके खड़ी है। वो पढ़ाई ही इमटेरियल की करा रहा है, वो पढ़ाई ही उन सारी एनर्जीज की करा रहा है, उन सारे शक्तियों और गुणों की करा रहा है जिनका कोई रूप रंग आकार नहीं है, उनका कोई मटेरियलिस्टिक अस्तित्व नहीं है।
इनफैक्ट उनके नाम से जो मटेरियल बन गए हैं वहां से बुद्धि बाबा हटा रहा है कि बच्चे थोड़ी ना कपड़े में सुख है, थोड़ी ना घर में सुख है, थोड़ी ना संबंधों में सुख है। तो जहां जहां मटेरियल ने इन चीजों का रूप रंग ले लिया बाबा, वहां से बुद्धि। तो ये यूनिवर्सिटी किसकी है? यूनिवर्स से, है ना। जो स्पिरिचुअलिटी गायब हो गई, ये यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी से बना है, गॉड से बना है, परमात्मा से बना है। उसमें से परमात्मा ही गायब हो गया, बाकी सब रह गया। तो बाबा ये यूनिवर्सिटी बनाता ताकि हम वापस से अपना और अपने बाप का परिचय जानकर ये समझे कि ये सब हम दोनों की रचना है। ये पूरी रचना हम दोनों पर आश्रित है, हम दोनों इस रचना पर आश्रित नहीं है। ये भी बच्चे तुम जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग, ये त्रिमूर्ति एक है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते, टीचर भी बनते, गुरु भी बनते। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य हैं, बाप, टीचर, गुरु। तीनों पार्ट खुद बजाते। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम लोग मुरली में आते, जब हम अपना अपना मंथन करते तो हमें अंदर से क्या होती है? खुशी होती है। ओ, ये भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये भी क्लियर हो गया। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल कराना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहां पढ़ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सभी को क्यों आ रही है? नहीं ठीक है, तो जिनको ठीक है, हाँ, स्लो आ ठीक है। रही है वो एक बार वापस से ज्वाइन करके देखिए, दोबारा जी ज्वाइन जी करके देखिए। तो बाबा कहता, तो बच्चों को भी दूसरों को ले आना चाहिए, माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाए। देखो ये बाप भी है, यह टीचर भी है, यह सदगुरु भी है, ऐसे समझाते हैं। वह नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र, संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला, बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनको जो महिमा है उसमें आप समान बनाते। सुना? बाप आप समान बाप नहीं बनाते, उसमें जो महिमा है। अब यहाँ पर देखो कैसे 32 गुणों का चित्र सामने आ जाता, वो जो महिमा है उसमें इक्वल टू बना देते, इक्वल टू एक एक महिमा। बाप का काम है परवरिश करना, प्यार करना। अब बाबा हमें बाप नहीं बनाता। बाप हमें, बाप का काम क्या है? परवरिश करना, प्यार करना। हमारा काम क्या है? बाप की महिमा जो है उसमें अपने आप को फिट करना। ऐसे बाप को जरूर याद, उनकी भेंट और कोई से हो ही ना सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हो। ये किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बाप का बेहद, एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं, बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाते हैं। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, गॉड फादर। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, गॉड फादर, गॉड फादर। Only one Father, no other Father, no other teacher,
no other guru, no other guide. ये अंदर फिक्स होना चाहिए। अब हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ सिर्फ इतना बचा है कि जो समझ गए हैं, जो बाबा समझा चुका है, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम टिकना। और उसके लिए 3 चीजें दी हैं बाबा ने। टीचिंग्स, खुद टीचर बनकर आया है। फिर बुक्स बाबा ने दी है? मुरली दी है, अव्यक्त मुरलियां दी हैं, और ब्रह्मा बाबा मम्मा उन सब के ज्ञान सरिता दी है। वो लोग ने मंथन कैसे किया। बस उसके बाद है सेल्फ स्टडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब संगठन बनाना है हमको। कौन सा संगठन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और मैं, और पूरी एडवांस पार्टी। बस अब नीचे संगठन नहीं बनाना। अब नीचे कहीं किसी का साकार संग नहीं लेना। जब मेरा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा, सब लोगों ने सूक्ष्म वतन को अपना घर बना कर रखा है हमारे लिए, तो फिर अब हम सूक्ष्म वतन वासी हुए ना। हमारा संगठन अब सूक्ष्म वतन में है। अब सूक्ष्म वतन के संगठन से एसोसिएट होना है, और वो तभी हो सकता जब मैं क्या करूं। क्या आप करेंगे तो ये पॉसिबल होगा, बताइए। जब मैं खुद के साथ भट्टी लगाऊंगी, हम्म। एडवांस पार्टी के साथ बैठ के, बाप दादा के साथ। मैं हूँ ही एडवांस पार्टी में बाबा, मैं हूँ ही फरिश्तों की दुनिया की बाबा, मैं हूँ ही सूक्ष्म वतन में बाबा। मैं अब यहीं रहती हूँ। मेरा ये अभ्यास, मेरी ये दृढ़ता, मेरा ये निश्चय और मेरा ये निरंतर अभ्यास, मैं सूक्ष्म वतन वासी, मैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा के साथ बैठी हूँ। मैं चित्र लेके आप ही लोग के साथ बैठी हूँ। मैं अव्यक्त लेके आप ही लोगों के साथ बैठी हूँ। मैं मुरली लेके आप ही लोगों के साथ बैठी। तुम शिद्दत से कुछ भी चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने। And this study was proven in science also. This is proven in वो क्या बोलते हैं, law of attraction also. This is proven in mind psychology also. Power of mind, power of intellect, power of soul. सब कर रहे हैं इस पर रिसर्च और इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे। शिद्दत से, एकाग्रता से, दृढ़ता से एक व्रत होकर जब किसी एक चीज पर अपना फुल फोकस, मीन्स पूरी दुनिया से अपनी एनर्जी को समेट कर जिस जगह पर आप डालोगे वही फलीभूत होगा। वो खुद चल के आप तक आएगा, आप उस तक नहीं जाते। और इसका एग्जाम्पल है, हमने 2500 वर्ष ऐसे शिद्दत से भगवान को याद किया कि वो खुद चल कर आए हमारे पास। हम नहीं गए उनके पास, वो आए हमारे पास, उसने हमें चुना। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है, सबका फादर सिर्फ एक है, तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वे फादर कैसे हो सकते। सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है
वे पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते, नहीं। आप समझाते हैं ये वैश्यालय रावण राज्य है। इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र हैं, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें, सब खत्म हो जाएंगी। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वे कभी जलने वाली नहीं है, ये है धारण करने की। ये कभी विनाश को नहीं पाती। पहले, अब यहाँ पर मैं आप लोग से अपना शेयरिंग कर रही हूँ। पहले बाबा बोलता था ना यही लाइन कि ये ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। मैंने कहा बाबा आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। आप खुद बोलते हो कि ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, इसका नामो निशान नहीं रहता है। फिर दूसरी तरफ आप बोलते हो ये ज्ञान अविनाशी है। दोनों बातें कैसे हो सकती? अब ये क्वेश्चन बाबा के पास छोड़ दिया। बाबा तुम अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर देते हो। एक तरफ कहते हो प्राय लोप हो गया, दूसरी तरफ कहते हो कि वो तो अविनाशी है। क्या आंसर दिया बाबा ने? सबको पता है, बताओ कैसे अविनाशी है? हम्म? कैसे अविनाशी? ओम शांति। जो मैं धारण करके धारण ये कर लेती जिसका स्वरूप बन जाती हूँ, जो मेरे साथ जाता है। यस, हम्म, बाबा ने कहा तुम वो बन के चले जाते हो, फिर वो जाते रहता है हैं, हाँ। 2500 वर्ष तक। फिर वो शास्त्रों के रूप में बाहर आना शुरू होता है। वैसे तो कलयुग में तो शास्त्रों में तो यही कहते हैं ना, खाली आता है खाली आता है, पर हमें बाबा ने ये सिखाया ना कि हम्म। संस्कार जाते हैं हमारे साथ, जो हम्म। हमने धारण किए हैं पढ़ाई से। तो समझ में आया कैसे अविनाशी है। अब मुरली पढ़ो तो लगता है बाबा ये तो दोनों बातें तुमने लिख दी। हर जगह बाबा दोनों बातें लिखता है। वो समझ पाना, उसके साथ बैठना कि बाबा ये दोनों बातें कैसे हो सकती ना, ये है धारण करने की। हाँ जी, ओम शांति। होते प्रायलोक का मतलब कि पूरा पूरी तरह से नहीं, एक लकीर होती है, तो उसी को बाबा बढ़ाता रहता है, फिर वो स्वरूप ले लेता है। अम्मा ने कहा था। यस, तो बाबा कहते जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं तो जला देंगे, नहीं। ये ज्ञान आप ही प्राय लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता ही नहीं ये नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। विज्ञान माना ज्ञान से भी तुम परे चले जाते हो। जैसे बाबा हम लोग से आजकल कराता है ना कि पहले कर्म समझो, फिर कर्म के इफेक्ट समझो, फिर कर्म कर्म के फल, सारी चीजें देखो। और फिर धीरे से कहता है बच्चे तुम इस जन्म मरण से न्यारे हो, तुम इस कर्म से भी न्यारे हो, इससे बहुत ऊंचे हो। तुम शांत सुकून। पहले बाबा पूरा शोर समझाता कि बच्चे इतना शोर आया कहाँ से आ रहा है ये शोर, कैसे खत्म होने वाला है ये शोर, फिर ये खत्म होगा, ये फिर आएगा। ये शांति अशांति, ये दुख सुख, ये पवित्रता अपवित्रता, ये शक्ति विहीनता, ये प्रेम ये घृणा, ये इसका खेल है। और तुम इस खेल से बहुत ऊंचे, शांति प्रिय, शांत,
प्योर। हमारी प्योरिटी भी शांति है। जब हम ड्रामा के बारे में नहीं सोच, वो विज्ञान है, ज्ञान से भी परे। ये बातें बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान उवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ कर आते हैं। भगवान ने तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना है। जिस शांति के लिए सारी दुनिया भटक रही है। शांति में हूँ। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वे दूसरे कोई से मिल ही नहीं सकती है। हठ योग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही 7 रोज का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे। सुनते जाइए अब भट्टी कैसी रही है। भट्टी का अर्थ देखिए। जिनको भट्टी करना है, आज भट्टी का स्वरूप देखिए। 7 रोज तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल भी नहीं देखे, कोई से बात भी नहीं करे, बाहर भी नहीं निकले। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में उस समय ये चक्र नहीं समझा था। उस समय चक्र सीढ़ी ये सब की नॉलेज नहीं दी गई थी। ये सब तो पढ़ाई है ना। बाबा ने तो बियॉन्ड पढ़ाई के ही पहले इन लोग को तैयार किया। कैसे? सिर्फ आत्मा का परिचय, शांति में बिठाते थे बाबा। कैसे बिठाते थे शांति में? किसी की शक्ल नहीं देखी, कोई से बात नहीं करे, बाहर भी नहीं निकले, सिर्फ तपस्या के लिए जाकर सागर के कंठे पर बैठते थे। उस समय पढ़ाई नहीं थी। बाबा ने तो पहले पहले योग से, बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी। दूसरे को तो कोई मानते ही नहीं है। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला दिया। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है। तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना तो फिर बाप भी क्या करें? अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। भगवान उवाच में तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना होगा। विष से बचने के लिए भागे, तुम आकर भट्टी में पड़े। जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए? ये बच्चों को निश्चय है कि भगवान पढ़ाते, फिर भी बहाना करते हैं बीमारी है, यह काम है। बाप तो बहुत शिव दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिव बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। ये थोड़े ही समझते हैं गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना।
अभी यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी, किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं, सिर्फ एक बैच हो, उसमें सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं, और कैसे शंकर स्वरूप तपस्वी मूरत द्वारा संपूर्ण वैरागी बनते हैं। किससे वैराग्य लिया? किससे वैराग्य लिया? नेगेटिविटी से वैराग्य लिया, विकारों से वैराग्य लिया, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग से वैराग्य लिया, झरमुई झगमुई से वैराग्य लिया, देह देखने से वैराग्य लिया। तो अपना वैराग्य कितना डिफरेंट है। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनका कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही आकर समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे क्या? स्वदर्शन चक्र फिर आते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उनको लिख कर पूछना भी चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है। उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना और चक्र को फिराना। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई, अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसी को पता ही नहीं। तुम अभी समझते हो, वहां तो राजाई, उच्च से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते। यह है दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। आप समझाते तो बहुत अच्छे, भल कोई दुकानदार हो वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। नहीं आते तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो। स्वदर्शन चक्र फिर आते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान है व पारसी है, हिंदू है। बोलो तुम स्थूल कपड़े धोते हो धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, ये भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस। आप कहते हैं वाइसलेस बनना। वाइसलेस दुनिया थी, अभी विश्व से अर्थात कैरेक्टर लेस है। कैरेक्टर खूब खराब हो गया है। इसलिए हमें यहाँ किसी मनुष्य से, किसी भी मनुष्य से बुद्धि योग नहीं रखना है। बुद्धि योग सिर्फ स्व और बाबा ने, आत्मा और बाबा और पढ़ाई, बस। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, अभी वो कहाँ गए?
आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए। अभी तुम सियाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वे तो बरोबर ठीक है। वहां तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रखते। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। क्यों बाबा चाहता है हम ये चक्र समझ जाए? तुम ये चक्र समझ गए? हम्म? इस चक्र को समझने से क्या हो रहा है? हम्म? इस चक्र को समझने से क्या हो रहा है? क्यों बाबा को दीदी साक्षीपन बढ़ेगा ना आत्मा का। हम्म। और साक्षीपन बढ़ेगा, करेक्ट। और आत्मा का पाठ पक्का होएगा और मतलब इस दुनिया से दूर, मतलब डिटैच हम्म। होंगे, आत्मा विदेही पाठ पक्का स्थिति, होगा, बेहद में जाएंगे। बेहद में जाएंगे। यस, साक्षी बनेंगे और हमारे अटैचमेंट्स खत्म होंगे। जितना जितना चक्र का पाठ पक्का होगा, हमारा अटैचमेंट खत्म होगा। फीलिंगलेस हो जाएंगे फीलिंग, आत्माओं से। इमोशंस के घेराव से मुक्त होंगे। मुक्त हो जाएंगे, जितना जितना चक्र पक्का हो, इफेक्टलेस होंगे लोग, इफेक्ट इफेक्टलेस। नहीं आए। यस, जो जो सेंसिबल है वे अच्छी रीति समझते हैं। तो जो, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ बाप ने ये पॉइंट सुनाई है। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, ये गीता का ही युग है। 4 युग है, ये तो सब जानते हैं, ये है लीप युग। 4 युग है, ये तो सब जानते हैं, ये तो है लीप युग। पुरुषोत्तम युग, संगम युग, इसका किसी को भी पता नहीं। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते, परंतु वे कब आए क्या किया नहीं जानते। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मानते ही नहीं, मनाते ही नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों माता पिता बाप दादा से याद करें। दादा को याद नमस्ते नमस्ते नमस्ते। करें। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हमारा बाप सुप्रीम टीचर सुप्रीम सदगुरु है। ये बात सबको सुनानी, अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांत में रहना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी, अपनी भट्टी स्वयं लगानी। वरदान, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त का। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।
ओम शांति। सभी 6:30 हाँ 6:30